कैसे हैं? कल पिछले वीडियो में मैं करीब 171 प्रश्न तक किया था। आज आपके लिए लेकर फिर से आए हैं। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष बनी 1907 में। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष कब बनी? 1907 में। भारत आगमन हुआ था एनी बेसेंट का 1893 में। तो चलते हैं थोड़ा एक सेकेंड। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था 1898 में। श्री एनी बेसेंट ने बनारस में किया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था, जो पेशा से शिक्षक थे, जो पेशे से क्या थे? एक शिक्षक थे। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरोजियो माने जाते हैं। हेनरी विवियन डेरोजियो माना जाते हैं। बहावी आंदोलन हुआ था। बहावी आंदोलन 1863 से 60 के बीच में हुआ था सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में। बहावी आंदोलन हुआ था सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1860-63 के बीच में। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खां हैं। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खां हैं। भारत संघ की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। भारत संघ की स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था 1874 में ब्रिटिश द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से 1874 में अंग्रेजों द्वारा हटाया गया था। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। बिना ताज के बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में किया। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम अर्थात एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में किया। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है A.O. ह्यूम को, जो कि स्कॉटलैंड के वासी थे। हर्मिट ऑफ शिमला का संत किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को। A.O. ह्यूम कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के वासी थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने किया और महासचिव हुए A.O. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने किया और महासचिव हुए A.O. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 मुंबई में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई में 1885 में भाग लिया था 72 प्रतिनिधियों ने। अर्थात कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो कि 1885 में मुंबई में हुआ था, उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो जवाब होगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के नाम सुझाव दिया। कांग्रेस का नाम सुझाव किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। दादा भाई नौरोजी ने दिया। कांग्रेस नाम का सुझाव दादा भाई नौरोजी ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था पट्टाभी सीतारमैया ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन अर्थात कलकत्ता का 1886, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था 1886 में, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन
जो कि 1886 में कलकत्ता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है और धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने 1867 में दिया। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया। कांग्रेस में फूट पड़ी थी। सूरत अधिवेशन 1907 में अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस ने। सूरत ना आई सूरत मतलब कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस ने 1907 में। कांग्रेस पुनः एक बार हुए, मतलब एक मंच पर आए, पुनः एक हुए, कांग्रेस पुनः एक हुए। लखनऊ अधिवेशन 1916 में अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन 1916 में अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इन्हीं की अध्यक्षता में कांग्रेस में जो फूट पड़ा था, गरम दल और नरम दल फिर से दोनों एक मंच पर आए। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में हुआ, जिनका अध्यक्ष था R.N. मधोलकर। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में हुआ, जिनका अध्यक्ष थे R.N. मधोलकर। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन बाल गंगाधर तिलक जी के हैं। इन्होंने लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। मतलब किसने कहा था? विलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। विलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 में। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1927 ईस्वी में। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन 1925। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया, गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया, गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, बेलगांव अधिवेशन 1924। पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित हुआ 1929 के लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित हुआ 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिनका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। गांव में हुआ पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1937। फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था, जो कि एक गांव में हुआ था, फैजपुर नामक एक गांव में हुआ था। अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। गांव में हुआ पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1937, अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1938 के कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया, जिसका अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना था। पहली बार पाकिस्तान शब्द की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया गया, जिनका अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना था। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता या जनक चौधरी रहमत अली थे। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता या जनक चौधरी रहमत अली थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली बने। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली बने। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में पी मित्रा एवं पुलिस दास
द्वारा बंगाल में हुआ। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन 1907 में बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा कलकत्ता में हुआ। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की 1905 में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में किया। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा। 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1960 को दिया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद द्वारा कानपुर में किया गया। सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र के मामले में। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुआ। जेल में भूख हड़ताल के दौरान जतिन दास की मृत्यु हुई। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया। भारतीय क्रांति की मां कहा गया भीखाजी रुस्तम कामा को, जिनका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला भीखाजी कामा हैं। 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराए थे। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ कहा था मोहम्मद इकबाल ने। अमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रगीत को लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। बंग भंग की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था। बंग भंग के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुई। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा, प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ लॉर्ड कर्जन द्वारा और इसको प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 को किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने 1906 में प्रथम अध्यक्ष आगा खान बना। 1906 में सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना किया, जिनका प्रथम अध्यक्ष आगा खान बना। बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित 1909 में हुआ। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में हुआ। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में हुआ। जापानी जहाज कामागटारू को किराया पर लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अंडियार में किया था। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर मुकदमा लड़ने। गांधी जी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी अभी भी मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने केसर-ए-हिंद उपाधि से सम्मानित किया 1915 में। 1915 में गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से अंग्रेजी सरकार ने सम्मानित किया था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में, जो साबरमती अहमदाबाद गुजरात में है। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डरबन में किया, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहलाए गांधी जी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से।